हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक प्रैक्टिकल वीडियो जो इस बोर्ड में है कि ये हमारा बोर्ड है वो डेड पोजीशन में आया था और उसमें ये वाला जो मोस्फेट होता है वो ओके था और यहाँ पर 300 वोल्ट पॉजिटिव इसके ड्रेन पॉइंट पर पहुंच रहा था और हमारे सोर्स पर पॉइंट पर नेगेटिव यानी कि ग्राउंड भी मिल रहा था और हमारे गेट पर हमें गेट पल्स नहीं मिल रहे थे। उस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो हमारी आईसी होती है, ये वाली आईसी जो 6 लेग की होती है वो ख़राब है। यानी कि अगले वीडियो में मैंने जैसे आपको दिखाया था कि एक एलईडी की मदद से मैंने इसको सॉर्ट आउट किया तो ये हमारी एलईडी ब्लिंक नहीं कर रही थी। इस हिसाब से ये ओसिलेशन यानी कि स्विचिंग नहीं कर रही थी। तो हमें पता चला कि ये वाली आईसी जो हमारी है वो ख़राब है। तो मैंने इसे निकाल दिया और ये मॉस्फेट हमारा ओके है। फिर भी मैंने इसे निकाल दिया क्योंकि ये आईसी मेरे पास अब नहीं है। तो अब मैं क्या करूं, कौन सा मॉड्यूल लगाऊं, कौन सा नहीं लगाऊं? तो उसके लिए आज मैं एक मॉड्यूल इसी बोर्ड में फिट करके आपको दिखाऊंगा, लाइव प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा और आपको इसका आउटपुट भी निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से इस जगह से मॉस्फेट भी निकाल दिया है और इस जगह से हमारी 6 लेग वाली छोटी सी आईसी आती है उसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा मॉड्यूल किस तरह से बैठाया जाए। इससे अगले वीडियो में मैंने आपको दिखाया है जो ये वाला डायग्राम है जिसे आपको मैंने दिखाया है कि किस तरह से इसको फिट किया जाता है और कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन दिया जाता है। तो इसी के मुताबिक आज मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि वो ये इस तरह से कनेक्शन करके हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा जो भी डायग्राम मैंने बनाया है वो सही से इस तरह से कनेक्शन करके ये हमें रिजल्ट देता है कि नहीं देता, वो आज आपको मैं प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो चलिए चलते हैं हमारे बोर्ड की ओर। तो अब हमें यही तय करना है कि ये जो हमारा मॉड्यूल है वो मैं आज बैठा के दिखाऊंगा आपको कि ये किस तरह से हमें बैठाया जाता है और किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। मैंने अगले वीडियो में बताया था कि हमें मॉस्फेट को रिमूव कर देना है और हमारी ये छोटी वाली जो आईसी है उसको भी रिमूव कर देना है। और हमारे तीसरा जो हमारा होता है इस डायग्राम के मुताबिक कि यहाँ पर हमें हाई वैल्यू का जो भी स्टार्टिंग रजिस्टर होगा उसको भी रिमूव कर देना है, यानी कि इसकी ट्रैक को काट देना। ये स्टार्टिंग वाला सप्लाई इस डायोड पर हमें नहीं मिलना चाहिए। यही एक तरीका है जो परफेक्ट इस मॉड्यूल को बैठाएगा। ये आप नहीं काटोगे तो हमें रिजल्ट कुछ और मिलेगा। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हम हमारे फिल्टर पर 300 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं वो भी देखेंगे। हमारे ड्रेन पॉइंट पर भी हमारे 300 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं ये भी देखेंगे। और हमारे जो ये वाला हमारा डायोड है जो ऑक्सिलरी सप्लाई का वीसीसी का डायोड है उसके कैथोड पर वोल्टेज क्या आ रहे हैं वो आज हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम नापेंगे हमारे जो फिल्टर पर हमारे 300 वोल्ट आते हैं कि नहीं। ये चेक करने के लिए मैं पावर ऑन करता हूँ और जैसे ही ऑन किया मैंने तो यहाँ पर हम वोल्ट नापेंगे तो हमारे यहाँ पर
343 यानी कि 344 वोल्ट 43 वोल्ट आ रहे हैं। और हम ड्रेन पॉइंट पर भी हमारे 300 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर भी हमें 343 वोल्ट यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे ये जो हमारा ऑक्सिलरी पावर सप्लाई होता है, वहाँ जो डायोड लगता है वो वीसीसी सप्लाई का, वहाँ पर हम वोल्टेज मापेंगे तो हमें यहाँ पर मेगा ओम्स दिखा रहा है, न कि वोल्ट, यानी कि कुछ भी नहीं वोल्ट आ रहा है। तो अच्छी बात है कि हमें वो स्टार्टिंग के लिए जो कोई सर्किट में रजिस्टर दिया हुआ होता है और यहाँ पर वोल्ट आता है, तो हमें ये वोल्ट यहाँ अभी नहीं आने चाहिए इस मॉड्यूल फिट करने के लिए। तो हमें इस डिज़ाइन में हमें हाई वैल्यू के स्टार्टिंग रजिस्टर को ओपन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज आ ही नहीं रहे हैं। तो अच्छी बात है कि हमें कुछ स्टार्टिंग का रजिस्टर निकालना नहीं पड़ेगा, यानी कि इसकी ट्रैक को कटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं आने चाहिए। अगर आते तो हमें स्टार्टिंग के रजिस्टर ओपन करने पड़ते और यहाँ फ़िलहाल कुछ वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर हमें ये वाला मॉड्यूल फिट करना है तो हमें वीसीसी पॉइंट पर कुछ भी अभी नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि ये इसमें एक स्टार्टिंग सप्लाई के लिए अलग से वायर दिया गया है, इस लिहाज से यहाँ पर अगर आता वोल्टेज तो हमें ये ट्रैक ओपन करनी पड़ती। तो फिलहाल हम इसके कनेक्शन करते हैं कि किस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो हम इस डायग्राम के मुताबिक हम देखेंगे कि कौन सा कनेक्शन कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारी ये वाला ग्रीन वाला वायर जो है वो स्टार्टअप के लिए है, यानी कि स्टार्ट सर्किट के लिए बनाया गया है, जो हमें देना है मेन फिल्टर के पॉजिटिव पॉइंट पर, यानी कि प्लस 300 वोल्ट पर हमें देना है। तो हम सबसे पहले वही वायर को हम कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम इसको हम डिस्चार्ज करेंगे। पावर सप्लाई डेड होने की वजह से इसमें पावर स्टोर होता है, इस फिल्टर में डिस्चार्ज नहीं होता है। उस वजह से ये पावर को हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा इस लैंप की मदद से, यानी कि इसके दोनों फिल्टर के दोनों सिरों पर आप लैंप को लगाएंगे तो हमारा जो भी होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो ये डिस्चार्ज हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि इसको लगाए कैसे। हमारे ये वाला जो है उसके कनेक्शन कहाँ कहाँ पर दिया जाए। तो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि हमारा ग्रीन वायर जो है वो हमारे मेन फिल्टर के पॉजिटिव सिरे पर, यानी कि हम इसको लगाएंगे पॉजिटिव सिरे पर। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव सिरे पर लगा दिया है। अब हम डायग्राम में देखेंगे कि हमारा जो दूसरा वाला ब्लैक वायर जो है, यहाँ ब्लैक वायर जो है हमारे फिल्टर के नेगेटिव पॉइंट पर, यानी कि हमारा मेन फिल्टर जो होता है 300 वोल्ट का बड़ा वाला, उसके नेगेटिव पॉइंट पर हमें ग्राउंड के साथ अटैच करना है हमें ब्लैक वायर जो हमारा ग्राउंड होता है। तो उस लिहाज से हमें यहाँ पर देना है ब्लैक वायर, यानी कि हमारे फिल्टर के माइनस पॉइंट पर हमें ब्लैक वायर दे देना है। तो ये मैंने जोड़ दिया है ब्लैक वायर। अब बारी आती है हमारी तीसरे वायर की, यानी कि तीसरा वायर जो होता है ये हम ले लेते हैं येलो वाला वायर। जो येलो वायर होता है वो हमारे ड्रेन पॉइंट पर होता है, यानी कि कलेक्टर या स्विच आप जिस भी नाम से पहचानते हो, तो हमारे ड्रेन पॉइंट पर हमें यहाँ देना है। तो इसी ड्रेन पॉइंट पर हमें येलो वायर देना है, तो हम दे देते हैं येलो वायर। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं हमारा येलो वायर। तो येलो वायर हमने दे दिया है। अब देंगे हम हमारा सर्किट के मुताबिक, इस डायग्राम के मुताबिक
कि रेड वायर जो हमारा VCC है वो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई जो होता है हमारा, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई के हमें इस डायोड के कैथोड पर देना है और वहीं से 12 या 18 वोल्ट निकल के हम इस मॉड्यूल को VCC प्रोवाइड करते हैं, तो हमें देना है इसके कैथोड पर। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कैथोड है, तो हम वहीं कैथोड पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कैथोड है तो वहीं पर हम जोड़ देते हैं। तो हमने कैथोड पर वायर को जोड़ दिया है। अब बचा हमारा वाइट वायर जो आखिरी है, जो ये हमारा जो है वाइट वायर है, ये फीडबैक के लिए है, जो हमारी पिन नंबर 4 पर यानी कि ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर हमें देना है। तो यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे कि ये वाला जो हमारा डॉट वाला भाग ये है, तो 1 2 3 और 4 इस साइड का चौथा है, तो हमें वहाँ पर देना है चौथा वाला वायर। तो इस तरीके से हमने ये वायर यहाँ पर देना है। तो हमने चौथा वायर यहाँ कनेक्ट करना है। तो ऑप्टो कपलर की 4 नंबर पिन पर मैंने ये वायर दे दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ हमारे कनेक्शन पूरे हो गए हैं और हमें ये आखिर में देखना है कि हमारा 3 नंबर का जो पिन है ऑप्टो कपलर का, वो हमें बीप से ग्राउंड के साथ दिखाता है या नहीं। यानी कि हम 3 नंबर पर एक प्रोब रखेंगे, दूसरा प्रोब हमारे मेन फिल्टर के कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पर रखेंगे, तो हमें बीप सुनाई दे रही है, यानी कि ये हमारा नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है ही। तो हमें नेगेटिव के साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि नेगेटिव के साथ ऑलरेडी कनेक्ट है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट यहाँ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी कि हमने सब कनेक्शन कर दिए हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे इस पॉइंट पर, यानी कि हमने ये मॉड्यूल लगा दिया है और इसी मॉड्यूल लगाने से हमारा ये आउटपुट सही से दे रहा है या नहीं। तो यहाँ इस पॉइंट पर हमें ये वाला बोर्ड जो है वो फिलिप्स कंपनी का LED टीवी है और उसी में ये 32 इंच का LED टीवी में यहाँ इन दोनों के बीच में हमें आउटपुट 24 वोल्ट देता है। तो ये हमारा ऑन करने से अगर हमारा 24 वोल्ट देता है तो ये हमारा मॉड्यूल सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहा है, और अगर नहीं देता है तो फिर ये हमारा मॉड्यूल में कुछ देखेंगे कि क्या रह गया है क्या नहीं रह गया है, वो सारी बात हम आगे देखेंगे। तो पहले हमें ये देखना है कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले ये लाल वायर को मैं सही तरीके से जो हिल रहा है वो उसको दे देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्विच को ऑन करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा आउटपुट सही से दे रहा है या नहीं। हम मीटर के साथ भी आपको दिखाएंगे कि ये वाला जो हमारा आउटपुट देता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वाला हमारा आउटपुट देता है कि नहीं। तो मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, मैंने स्विच ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर हम नापेंगे कि हमारा 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं परफेक्टली तरीके से हमारा 24 वोल्ट कांस्टेंट आ गया है, यानी कि ये हमारा मॉड्यूल पूरी सही तरीके से और
सटीक निशाने पर बैठा है, यानी कि हमारा 24 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, जबकि ये आउटपुट 24 वोल्ट ही निकालता है। तो सक्सेसफुल तरीके से ये हमने फिटिंग करके दिखाया, और इस तरीके से आप फिट करोगे तो आपको रिजल्ट कुछ परफेक्ट ही मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब खैर।